हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज आप और हम जानेंगे माँ महालक्ष्मी की संपूर्ण साधना विधि। माँ महालक्ष्मी जगत जननी माता का वह स्वरूप जो अपने सभी संतानों और प्राणियों का लालन पालन करती है। विष्णु प्रिया के रूप में जगत पालनहार भगवान नारायण की पत्नी है माँ महालक्ष्मी, जो धन, वैभव, संपदा, सुख शांति और समृद्धि की भी देवी है। लक्ष्मी प्राप्ति वह वरदान है जो साधक को गायत्री कृपा से ही प्राप्त होता है। जिस पर माँ गायत्री की अनुकंपा हो जाए, जिसे माँ गायत्री का ज्ञान प्राप्त हो जाए और जिस पर माँ महालक्ष्मी कृपा कर दें, वह दुख, दरिद्रता, कष्ट, रोग एवं महामारी से ग्रसित नहीं होते। मां लक्ष्मी को ही श्री भी कहा गया है और मां लक्ष्मी और श्री का निवास सदा स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित स्थानों पर ही होता है। इसी के ठीक विपरीत होता है अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी का निवास सदा अस्वच्छ जगहों पे, गंदे जगहों पे ही उनका निवास होता है। और ऐसे स्थानों पर अलक्ष्मी के वास होने के कारण सुख, शांति और संपदा वहां से कोसों दूर रहती है और उस घर में, उस स्थान पर लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश, उन्माद, रोग, बीमारी, ऐसी परेशानियों का वास वहां पर होता है। हमारे जीवन यापन हेतु आवश्यक सभी वस्तुओं को उपयोगी एवं अभिष्ट मात्रा में उपलब्ध कराने की ही क्षमता को लक्ष्मी कहते हैं। और जिस स्थान पर जिनके यहां इनका वास होता है, वास्तविक रूप में वही सौभाग्यशाली होते हैं। अतः सौभाग्य को प्राप्त करने हेतु मां महालक्ष्मी की कृपा अति आवश्यक होती है, जिससे हमारे घर आंगन भी संपन्नता, आरोग्यता, उल्लास और विनोद आता है। केवल इस बात का ध्यान बनाए रखना होता है कि अस्वच्छता ही दरिद्रता को बुलावा देती है और ऐसे स्थानों पर मां लक्ष्मी, श्री, मां महालक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं हो पाता। तो लक्ष्मी की प्राप्ति है तो भक्त भक्ति करते हैं। अनेक पुरुष, महिलाएं, मनुष्य अनेक योजनों द्वारा मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। पर इन सबसे अलग हटके जो मार्ग है, वह मार्ग होता है तंत्र साधक का, क्योंकि तंत्र साधक परेशानियों को झेलकर, कष्टों को झेलकर कठोर तप करता है और साधना करता है। इसी साधना से प्रसन्न होकर मां महालक्ष्मी उसे, उस साधक को अभिष्ट प्रदान अवश्य करती है। साधना से, परिश्रम से मां लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है। और मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का जो सूत्र है, वह है नारायण के प्रिय बन जाइए, नारायण की सेवा करिए। सभी सुख संपदाओं, पृथ्वी के, ब्रह्मांड के सभी रत्नों को, वैभवताओं को, संपत्तियों को भी धारण कर वह मां महालक्ष्मी अपने भगवान विष्णु देव के चरणों में ही खुश हैं। इसलिए लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तो, लक्ष्मी की सिद्धि है तो, लक्ष्मी की, मां महालक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति है तो, और साधना में उत्तीर्ण होने हेतु साधक को सबसे पहले चाहिए कि वह भगवान विष्णु देव का भक्ति, साधना अवश्य पूरी कर ले। अथवा सबसे पहले केवल वह तुलसी अथवा चंदन की माला से भगवान विष्णु देव के मूल मंत्र का ही 1.25 लाख पुरस्चरण पूर्ण कर ले। वह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है, ओम नमो नारायणाय हो सकता है, या सबसे छोटा और प्रिय मंत्र ओम विष्णवे नमः। यह सूत्र है मां लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु। अब बात आती है मां महालक्ष्मी की साधना विधि को किस प्रकार किया जाए। तो 1.25 लाख विष्णुदेव के मंत्रों के पुरस्चरण को पूर्ण करने के उपरांत आप मां महालक्ष्मी की साधना अवश्य कर सकते हैं। यह एक बहुत ही पवित्र, गोपनीय
और बिल्कुल ही सुरक्षित साधना विधि है, जो कि संपूर्णतः वैदिक मार्ग और तंत्रोक्त मार्ग से है, जिसे आप मंदिर में अथवा घर के स्वच्छ पूजन कक्ष में कर सकते हैं। फिर से आपको बताऊंगा, पुनः बताऊंगा, सबसे जो प्रधान बात होगी जिसका आपको पालन करना है वह है स्वच्छता। वह स्वच्छता मन से भी होनी चाहिए, तन से भी होनी चाहिए और उस स्थान से भी जुड़ी होनी चाहिए। आप इस साधना को दीपावली, अक्षय तृतीया, ग्रहण अथवा सनातन परंपरा के किसी भी शुभ दिवस से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें माला के रूप में आप कमलगट्टे की माला का प्रयोग कीजिएगा, अथवा नहीं मिल पाता है तो आप रक्त चंदन की माला का ही प्रयोग कर सकते हैं। माला प्राण प्रतिष्ठित अवश्य होना चाहिए। वस्त्र और आसन और साधना की जो भी सामग्री होगी, जैसे पुष्प, जैसे बजोट पर बिछाया हुआ कपड़ा, वह सारा लाल होना चाहिए। घी के दिया के रूप में गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाना अनिवार्य है। पुष्प के रूप में लाल पुष्प और भोग के रूप में खीर मां महालक्ष्मी को अति प्रिय है। तो सबसे पहले अपने पूजन कक्ष को गोमूत्र एवं गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, साथ ही साथ स्वयं भी स्नान कर लें और पवित्र हो जाए। आप बजोट पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर मां महालक्ष्मी की अष्ट धातु की या चांदी की मूर्ति को स्थापित करें। मां की मूर्ति के ठीक सामने नीचे की ओर श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र के और मां लक्ष्मी का जो मूर्ति है उसके बाईं ओर विष्णुदेव को स्थापना करना है आपको, और दाईं ओर आपको वह शुद्ध दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब एक पीतल अथवा चांदी के प्लेट में मां महालक्ष्मी के यंत्र को स्थापित कीजिए। साथ ही साथ अब यंत्र का, भगवान विष्णुदेव का, श्री यंत्र का और मां महालक्ष्मी की मूर्ति का यथाशक्ति पंचोपचार द्वारा पूजन कीजिए। धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य, इन क्रियाओं द्वारा आप पूजन को पूर्ण करिए। अब एक माला गणेश जी की कीजिए, एक माला गुरु जी की कीजिए, अर्थात आपका गुरु मंत्र, और अंतिम में जो एक माला होगा वह विष्णुदेव के नाम का माला होगा। अब संकल्प ले लें। आप, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका स्थान और गोत्र, इतना बताने के बाद आप इस साधना को 3 रूप में कर सकते हैं। 9 दिनों की साधना में 24,000 मंत्र पुरस्चरण, 24 दिनों की साधना में 40,000 मंत्रों का पुरस्चरण और 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का पुरस्चरण। अब विनियोग पढ़ना है आपको। विनियोग इस प्रकार है, और बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी और सारे मंत्र सब कुछ दिया हुआ है मंत्र सहित, और जो यंत्र होगा वो आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगा। तो विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्रीम बीजम नमः शक्ति सर्वेष्ठ सिद्धये जपे विनियोग। अब न्यास करें। ब्रह्म ऋषय नमः शीर्षि, अपने दाएं हाथ से अपने सिर के ऊपर स्पर्श करें। गायत्री छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। श्री महालक्ष्मी देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। श्रीम बीजाय नमः गुहे, अपने गुप्त अंग को स्पर्श करें। नमः शक्तये नमः पादयो, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करें। विनियोगाय नमः सर्वांगे, ऐसा बोलकर दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर से लेकर अपने पैरों तक घुमाएं। अब कर न्यास करना है। कमले अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। कमलालये तर्जनीभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। प्रसीद मध्यमाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करें। प्रसीद अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करें। महालक्ष्मी कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करिए। अब हृदयादि न्यास। कमले हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श कीजिए। कमलालय, सिर से स्वाहा, सिर को स्पर्श कीजिए। प्रसीद शिखाय वौषट, शिखा को स्पर्श कीजिए। प्रसीद कवचाय हुम, भुजाओं को स्पर्श कीजिए। महालक्ष्मी नमः अस्त्राय फट, सिर को घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। अब मां महालक्ष्मी का ध्यान इस प्रकार करना है। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अर्थात अथवा
नरवान मंत्र में जो मां महालक्ष्मी का ध्यान था, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सारा मंत्र इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा युक्त माला से इस मंत्र का जप करें, जो कि मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा और वीडियो के दौरान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस साधना में जो लागू नियम होंगे वह भी उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएगा। अब बात आता है हवन का। तो 9 दिन, 24 दिन, 40 दिन जितना भी आपका हवन हो, साधना हो, उस साधना के अनुसार दशांश आपको हवन करना है। हवन की सामग्री सुन लीजिए। हवन की सामग्री है सफेद तिल, काला तिल, बेलपत्र, आम की लकड़ी और घी। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि जब भी आप लकड़ियों को एकत्रित कर लें तो भोग के रूप में जो अग्निदेव को इसका हविष्य लगेगा या भोग लगेगा, तो ऊपर आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसको लाल कपड़े और मौली से लपेटकर उसके ऊपर एक पूरी और पूरी में थोड़ा सा खीर, इस प्रकार रखकर आपको अग्नि देवता को और देवी देवताओं को भोग देना है। इसके बाद आपको हवन करना है। हवन का मैंने सामग्री बता दिया है, सफेद तिल, काला तिल, बेलपत्र, घी और आम का लकड़ी। माँ को इसमें खीर का भोग लगेगा। इसके बाद जो लोग वैदिक मार्ग से करना चाहते हैं वह लोग तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन अवश्य कराएं। जो तंत्रोक्त मार्ग से करना चाहते हैं वह मंत्र को जप और हवन द्वारा इसका मात्रा बढ़ा दें और पूर्ण करें। अब एक बहुत ही विशेष बात, आज का समय आप लोग, बहुत लोगों का मैसेज जिस प्रकार आता है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, पर्सनली कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा, प्रति व्यक्ति को धन की बहुत समस्या है और धन का जिस प्रकार वह जूझ रहे हैं परेशानी से, तो अच्छा नहीं लगता है सुनने पर एक बात गौर कीजिए कि इस प्रकार दूसरों से इस परेशानी को साझा करने से और 10 जगहों पे अपना दुख बांटने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेहनत कीजिए, आप तंत्र साधना कीजिए और इसी साधना को कीजिए। ये माँ महालक्ष्मी का बहुत ही सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित मंत्र है जो कि आप कर सकते हैं और इसका लाभ स्वयं देख सकते हैं। तो रोने से और दुख बांटने से अच्छा है कि तंत्र साधना करें और साधना में अपना यह मेहनत लगाएं। एक दिन न एक दिन अवश्य माँ महालक्ष्मी आपका यह साधना अवश्य सिद्ध कर देगी और बहुत ही शीघ्र फलित करेगी, सिद्ध करेगी। जो लोग आजकल के समय में बिजी नहीं हैं, जो समय दे सकते हैं, वह इस संपूर्ण विधि द्वारा साधना को चुने। और जो लोग समय नहीं दे सकते हैं, जो लोग बहुत ही व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, इस मंत्र से केवल जप ही करें, हवन ही करें, प्राण प्रतिष्ठित माला से ही भक्ति रूपी जिस विधि आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। माँ महालक्ष्मी बहुत दयालु हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगी। तो आप सभी धनवान बन जाएं, आप सभी बहुत खुश रहें, सदा माँ महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी आपके लिए प्रार्थना मैं करता हूं और सभी शिव गायत्री साधक भी करते हैं। बताने में कोई भूल चूक हो गया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।